আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को कॉलेज में 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में कॉलेज में और अधिक तकनीकी सुविधाएं साथ जोड़ेंगी। प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को पूरे देश में एक मॉडल कॉलेज बनाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए कॉलेज की चिकित्सा सेवाओं की सराहना की और बताया कि राज्य सरकार मरीजों को कम लागत पर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने महाविद्यालय की आधुनिक लैब की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। আমরা চাই যে ত্রিপুরার যে গভর্নমেন্ট কলেজ আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ সেটা শুধু নর্থ ইস্টে না সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মডেল কলেজ হোক, সব যেন জানে যে এই কলেজ খুব মানে पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आधुनिक सेवाओं वाला 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशन सेंटर इस कॉलेज में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार डेंटल कॉलेज में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सेवा शुरू करेगी। এখানে ডাইরেক্টর সাহেব কথা বলছিলাম যে এই ধরনের নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে মানে ত্রিপুরাতেই কিন্তু আজকে আগরতলা ডেন্টাল। उल्लेखनीय बात यह है कि मुख्यमंत्री मानिक शाह ने केंद्र सरकार से राज्य में मॉडर्न स्टैंडर्ड डेंटल कॉलेज स्थापित करने के लिए विशेष व्यक्तिगत पहल करने का आग्रह किया है। मूल रूप से मुख्यमंत्री की ईमानदार रुचि के कारण सरकारी डेंटल कॉलेज एक वास्तविकता बन गई है। वर्तमान में महाविद्यालय में प्रदेश के विभिन्न भागों से आए मरीजों को मॉडर्न डेंटिस्ट्री की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अवसाद के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। त्रिपुरा ही नहीं, पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आत्महत्या का चलन भी बढ़ रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। राज्य के प्रख्यात मनोचिकित्सक और अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियव्रत चकमा ने मंगलवार को विश्व आत्महत्या प्रतिरोध दिवस पर बोलते हुए यह बात कही। इस दिन अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या प्रतिरोध दिवस के अवसर पर एक चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनोचिकित्सकों ने आत्महत्या के विभिन्न कारणों और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की। विश्व आत्महत्या प्रतिरोध दिवस के अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। ত্রিপুরা রাজ্যে বা সারা বিশ্বব্যাপী যে চলছে সেটাকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং সেটার যে গুরুত্ব, সেটার যে সংখ্যাটা কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সেটার উপরে আমরা জনগণের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং সাথে এও বার্তা দিয়েছি যে সুইসাইড কোনো রোগ নয়, এটা একটা আউটকাম বা কনসিকুয়েন্সেস অফ এনিথিং। সেটা মানসিক ব্যাধি হতে পারে, বিভিন্ন চাপের কারণে, মানসিক চাপের কারণে হতে পারে, বা যারা নেশাদ্রব্য ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অসুবিধাগুলি হতে পারে। তারপরেও কোনো ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণেও यह सरकार पत्रकारों पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी राजनीतिक रंग का इस्तेमाल नहीं करेगी। पत्रकार अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनका एक अलग ही एहसास होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राजधानी में हाल ही में 3 पत्रकारों पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को यह बात कही। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पत्रकारों पर हमला किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार अपने पेशावर कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन पिछले सरकार के दौरान पत्रकारों पर हमले आम बात थी। मौजूदा सरकार इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को अगरतला में पत्रकारों पर हाल ही में हुए हमले पर प्रतिक्रिया दी।
साथी है, इन लोगों को भी अटैक किया। मैंने तुरंत निर्देश दिया, अरेस्ट हो गए इनको, हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब नहीं, वो सब नहीं है। ये सरकार का एकदम क्लियर कट विजन है, जहाँ भी होगा जो मैंने लीडर का लोग हो, जो पार्टी का हो, कोई समझ मेरे साथ वो नहीं है कि इनको छोड़ दो, वो हम करें। সবদিকে বলা হচ্ছে সে সংবাদযোগ্য তো এখানে ইয়া পাচ্ছে না, মানে কোন জায়গায় যেতে পারছে না, তাদের উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে বলছি। আপনারা আগেও তো দেখেছেন আর এখনও দেখেছেন, তো এই যে কালচার 35 বছরে যে সৃষ্টি করেছে, এটা একটা আমাদের ভিতরের মধ্যে, অনেকের মধ্যে এটা একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে, ডিএনএর মধ্যে ঢুকে গেছে। অনেক টাইম লাগবে, হয়তো এই জেনারেশন আমরা নাও করতে পারি, নেক্সট জেনারেশন এটা হবে। এখানে মানে শান্তির পরিবেশ ত্রিপুরাতে আমাদের তৈরি করতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার এজেন্ডা। पेशेवर कर्तव्यों के क्षेत्र में दिन रात काम करने वाले पत्रकारों के लिए एक अलग भावना होती है। उन्हें हमेशा अपने काम पर भरोसा रहता है। हम सभी जानते हैं कि पिछले सरकार के तहत क्या हुआ था, लेकिन अब तुरंत कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा। साथी है, इन लोगों को भी अटैक किया। मैंने तुरंत निर्देश दिया, अरेस्ट हो गए इनको, हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब नहीं, वो सब नहीं है। ये सरकार का एकदम क्लियर कट विजन है, जहाँ भी होगा जो मैंने लीडर का लोग हो, जो पार्टी का हो, कोई समझ मेरे साथ वो नहीं है कि इनको छोड़ दो, वो हम करें। সবদিকে বলা হচ্ছে সে সংবাদযোগ্য তো এখানে ইয়া পাচ্ছে না, মানে কোন জায়গায় যেতে পারছে না, তাদের উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে বলছি। আপনারা আগেও তো দেখেছেন আর এখনও দেখেছেন, তো এই যে কালচার 35 বছরে যে সৃষ্টি করেছে, এটা একটা আমাদের ভিতরের মধ্যে, অনেকের মধ্যে এটা একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে, ডিএনএর মধ্যে ঢুকে গেছে। অনেক টাইম লাগবে, হয়তো এই জেনারেশন আমরা নাও করতে পারি, নেক্সট জেনারেশন এটা হবে। এখানে মানে শান্তির পরিবেশ ত্রিপুরাতে আমাদের তৈরি করতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার এজেন্ডা। पत्रकारों पर हमले की घटनाओं के चलते त्रिपुरा का नाम पहले ही राष्ट्रीय सत्र में सुर्खियों में था। राजधानी में एक ही दिन 2 अखबारों के दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ और 2 पत्रकारों की हत्या के बाद पत्रकारों पर लगातार हमले ने त्रिपुरा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को पत्रकारों पर हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कार्यकाल में पत्रकारों पर हमलों की संख्या में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। हालांकि इस मामले में प्रशासन और सरकार को संविधान के चौथे स्तंभ पर हमलों को 0 तक कम करने के लिए और प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीएम कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे, सुधार कार्य, भोजन, घरों के पुनर्निर्माण, किसानों की जमीन, मवेशियों और पक्षियों के लिए मुआवजे आदि की मांग करते हुए फिर से सड़कों पर उतरे हैं। मंगलवार को सीपीआईएम की पश्चिम त्रिपुरा एरिया कमेटी की पहल पर बाढ़ पीड़ितों की मदद की मांग को लेकर एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी को दिया गया। इस सामूहिक प्रतिनिधिमंडल में पुरुष और महिला की परवाह किए बिना सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस दिन सीपीएम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पोस्टर्स लेकर राजधानी के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। इस सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने किया। চলছে সেটাকে উপেক্ষা করে জনজীবনের যে সমস্যাগুলো, মানুষের যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো নিয়ে একটা বিরাট মিছিল আগরতলা শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এখানে আপনারা জেলা শাসকের কাছে এখানকার মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য এসেছেন। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না,
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा और हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को राज्य के 3 जिलों में हुक्मनामा लागू कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह 11 बजे से कर्फ्यू की घोषणा की गई। थौबल जिले में भी निषेध आदेश जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर से अब तक मणिपुर में विभिन्न सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए हैं। इस घटना के विरोध में मणिपुर के विभिन्न स्थानों पर छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। राजीव भट्टाचार्य ने सांसद पद की शपथ ली। मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर ने उन्हें शपथ दिलवाई। बीजेपी के त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री राजीव भट्टाचार्य जी राज्यसभाয় সাংসদ নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। राजीव भट्टाचार्य 3 सितंबर को त्रिपुरा की राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए उपचुनाव में सीपीआईएम उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुधन दास को हराकर राज्यसभा के लिए चुनाव जीते। राज्यसभा उपचुनाव में 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में राजीव भट्टाचार्य को 47 वोट मिले, वहीं विपक्षी सीपीआईएम के सुधन दास को 10 वोट मिले। लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरा के राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 3 सितंबर को हुआ था। 25 अगस्त 2022 को राजीव भट्टाचार्य को मौजूदा मुख्यमंत्री मानिक शाह की जगह त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछले 36 वर्षों से आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके राजीव भट्टाचार्य ने पिछले साल बनमालीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। गौरतलब है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा में मौजूदा मुख्यमंत्री मानिक शाह और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को उच्च सदन का सदस्य बनाकर राज्यसभा भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी निर्धारित 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। मई 2022 में मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मानिक शाह को अपनी राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ी। इस बीच राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद राजीव भट्टाचार्य ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सांसद राजीव भट्टाचार्य ने न्यूज नाउ को बताया कि उन्हें संसद के ऊपरी सदन में राज्य के हितों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। उत्तरी त्रिपुरा जिले के कुर्ती में 3 बाघ देखे गए हैं। हालांकि कल्पित छवि से ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि तस्वीर में देखा गया जानवर वास्तव में बाघ है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या राज्य के जंगलों में बाघ अभी भी मौजूद है। इस पर कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नहीं है। उत्तरी जिले में बाघों की मौजूदगी पर वन विभाग ने भी चुप्पी साधी है। कभी त्रिपुरा के जंगलों और पहाड़ों में बाघ देखना आम बात थी और हथियारों की पीठ पर बाघों को शिकार किया जाता था, लेकिन
शहरीकरण और जंगलों के विनाश के कारण त्रिपुरा में बाघों की अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गई। स्थानीय पहाड़ी लोगों और वन्यजीवन विशेषज्ञों बाघ जैसे जानवरों के स्थानीय जंगलों और पहाड़ों में देखे जाने की बात कर रहे हैं, जिसे स्थानीय भाषा में टाइगर डांस कहा जाता है। उत्तर त्रिपुरा जिले के कुरुकृत्य में बाघों के अस्तित्व को लेकर मिथक बनाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। राज्य में आखिरी बार बाघ की उपस्थिति के आधिकारिक आंकड़े पुराने हैं और हाल ही में बाघों की जानकारी पर कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रामीणों की अति उत्साहित सोच के कारण बाघ और टाइगर डांस के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। तीनटा बाघ আছে, তিনটার সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চাও তিনটা আছে, কালকে রাতে মানুষ বাচ্চাও দেখছে। বর্তমানে আমাদের এরিয়ার পরিস্থিতিটা একদম। यदि राज्य के जंगलों में बाघों की उपस्थिति की पुष्टि होती है तो पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि संबंधित विभाग ने इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है और लंबे समय से निष्क्रिय है। जब हम सर्दियों में चिड़ियाखाने में अन्य राज्यों से लाए गए बाघों को देखते हैं तो यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या प्रदेश के वन जंगलों में बाघ वास्तव में अकेले घूम रहे हैं। দেখার পরে আমি গাড়িটা থামাইছি, থামানোর পরে দেখলাম যে যখন গাড়িটা থামাই আস্তে আস্তে বাঘের সাইডে গেছি, গাড়ি লইয়া গ্লাস বন্ধ করি। महान बाघ शिकारी जिम कॉर्बेट ने कहा कि बाघ भगवान द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर और रहस्यमय जीव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आखिरकार केंद्र सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की नवंबर की बैठक में इस फैसले की घोषणा किए जाने की संभावना है। समिति को अक्टूबर तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। न्यूज़ नाउ ने पहले ही बताया था कि स्वास्थ्य बीमा में जीएसटी में कमी की जरूरत है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के हित में यह आवश्यक है। बीमा उत्पादों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के बारे में फैसला नवंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में मुआवजा उपकार पर भी चर्चा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा दोनों क्षेत्रों में जीएसटी के मुद्दे पर गौर करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित करने का फैसला भी लिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले जीएसटी रेट्स पर जीओएम के सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स और अन्य राज्यों के सदस्य अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आगे इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें पेशेंट्स वेलफेयर कमेटी और विभिन्न कंपनीज द्वारा लाई गई बीमा पर जीएसटी, जीवन बीमा, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमा के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पर जीएसटी शामिल है। समिति में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात शामिल है। समिति को अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देनी है। वर्तमान में 18% जीएसटी विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा पर लगाया जाता है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दरों को वापस लेने की मांग की जा रही है। न्यूज़ नाउ ने पहले ही इस मुद्दे पर विस्तार से रिपोर्ट सौंपी है। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।